अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे और जैसे जैसे हमारा कोर्स प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जाने लग पड़े हैं। तो आज हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। अगर मगर काश, जैसे हम लोग रियल लाइफ में कर रहे थे, अगर ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाना था। तो आज भी हम लोग अगर मगर के बारे में बात करेंगे। अगर मगर को समझने के लिए आज मैंने वीएस कोड को ओपन किया है और आज से इन फ्यूचर हम लोग प्रॉपर इंशाल्लाह ताला वीएस कोड में काम करेंगे। तो डिफरेंट एडिटर्स को यूज़ करने की डिफरेंट रीजंस हैं। अगर आप लोग मल्टीपल एडिटर्स यूज़ कर रहे हैं, वैसे मैं ये रेकमेंड नहीं करता। मैंने तो कोर्स पढ़ाना था इसलिए मैंने मल्टीपल एडिटर्स यूज़ किए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सबलाइन टेक्स्ट का जो है इंटरफेस वो किस तरह का है, वीएस कोड का इंटरफेस किस तरह का है, और अगर हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हम कैसे यूज़ करते हैं या उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है हम उसको ओपन कर लेंगे। अगर आपने नहीं बनाया तो आप न्यू फ़ोल्डर बना लीजिए और यहाँ से आप लोग न्यू फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, मैंने पाई नाम का फ़ोल्डर बनाया और ऐप डॉट पाई मैंने पहले से एक ऐप बनाई हुई है। तो हम इसे न्यू फाइल भी बना सकते हैं। वैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, बहुत इजी है। हम लोगों ने सिंपली इधर जाना है और जब हमने फोल्डर ओपन कर लेना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे न्यू फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल बना सकते हैं। तो ऐप डॉट पाई पे आज हम काम करेंगे। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। चलिए जी। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं अगर मगर के अंदर, कि अगर हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं तो इफ़ का मतलब ये अगर है, अगर हम लोग इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे कोई कंडीशन सेट कर देते हैं। अगर ये चीज़ ट्रू है तो एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, अगर नहीं है यानी कि एल्स, तो दूसरा सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ ट्रैफिक लाइट्स की। तो हम पहले एक वेरिएबल बनाते हैं कलर। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड और फिर मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ कलर इज इक्वल टू रेड, और यहाँ पे हम कॉलन का यूज़ करेंगे। जब भी हम इफ़ या एल्स यूज़ कर रहे होंगे हमने कॉलन यूज़ करना है। याद रखिएगा सेमी कॉलन नहीं है, ये सिंपली कॉलन है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं स्टॉप है। एल्स, एल्स आपने याद रखना है कि हमेशा इफ के मार्जिन के नीचे जो है ना सेम मार्जिन यूज कर रहा होगा वही जो इफ में यूज हो रहा है। तो एल्स आपने यहाँ पे प्रिंट के नीचे नहीं लिखना, स्पेस खत्म करके आपने खुद से एल्स कर देना है, कॉलन यूज करना है और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे यू कैन गो। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैंने एक कलर डिफाइन कर दिया है कि कलर हमारा रेड है, और फिर मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर हमारा कलर रेड है तो हमें प्रिंट करवा दो कि यहीं पे रुक जाओ। अगर नहीं है, कोई दूसरा कलर है, तो हम कह सकते हैं यू कैन गो। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास स्टॉप है कि यहीं पे रुक जाओ। अब मैं इसी कलर को यहाँ पे ग्रीन डिफाइन करके देखता हूँ और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो लिखा आ गया है यू कैन गो। तो मीन्स कि हमारी पहले कंडीशन चेक हुई है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो आंसर ये वाला आया है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है तो ये वाला आंसर आ गया है। तो बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इनपुट लेते हैं यूज़र से, ताकि हमारी लास्ट लेक्चर की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो हम एक काम करेंगे, हम लोग कर लेते हैं एज इक्वल्स टू, और हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं यूज़र से। हम कहते हैं इनपुट योर एज। तो मुझे ये इंटीजर में चाहिए तो मैं इस पूरे ब्लॉक को क्या कर दूंगा, इंट में लिख दूंगा ऐसे। और अब मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ इफ़ एज इज लेस देन
18 print you are not eligible। देखिए अगर मैंने यहाँ पे एल्स नहीं लिखा, अगर मैं यहाँ पे एल्स लिखूंगा तो मेरा प्रोग्राम एरर दे जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखना है। सेम मार्जिन होना चाहिए जो इफ यूज कर रहा है। एल्स यहाँ कॉलन आएगा, प्रिंट यू आर एलिजिबल। तो मेरा प्रोग्राम कह रहा है कि आप अपनी एज इनपुट करें, अगर आपकी एज लेस देन 18 है तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो यू आर एलिजिबल। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। जैसे मैंने रन किया, यहाँ पे देखें कर्सर आ गया कि आप अपनी एज इनपुट करें, तो मैं यहाँ पे करके देखता हूँ 25। एंटर प्रेस किया तो देखिए आंसर आ गया यू आर एलिजिबल। अब मैं इंटरफेस को ज़रा क्लियर करता हूँ और अब मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूँ। तो मैं दोबारा से एज लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल 15, और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो लिखा आ गया यू आर नॉट एलिजिबल। तो एक कंडीशन चेक हुई है। हम लोग कंडीशंस के साथ खेल रहे होते हैं इफ एल्स में, कि अगर हमारी एज लेस देन 18 है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर दो। अगर नहीं तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर दो। दैट्स क्वाइट सिंपल, बहुत ईजी है ये। तो इफ एल्स कंडीशंस को हम रियल लाइफ प्रोग्राम्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, मैं एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ। आगे और लूप्स भी आएंगे, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, वाइल लूप किस तरह काम कर रहा होता है, डिफरेंट लूप्स, लेकिन आपने इफ एल्स पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे, सेम इसी इफ एल्स कंडीशन के अंदर हम लोग डिफरेंट ऑपरेटर्स लगा के देखेंगे कि हम प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाएंगे इससे, ताकि हमें हमारी मजीद प्रैक्टिस हो जाए। तो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।